आपको खाना है तो स्वागत है, नहीं तो रास्ता नापे भीड़ मत लगाइए। वेदिका का तेवर देखकर दोनों वहां से चली जाती हैं। तभी एक कॉलेज का लड़का करण वहां आता है। भैया क्या है, खुशबू तो बड़ी सॉलिड आ रही है। वो आलू गोभी के पराठे हैं, घर के बने हुए। एक प्लेट लगा दो भैया, भूख से जान जा रही है। वेदिका तुरंत एक गर्मा गर्म पराठे चटनी प्लेट लगाती है। करण पराठा खाना शुरू करता है। ओ भाई साहब, क्या चीज है ये तो नेक्स्ट लेवल है, एकदम घर वाला स्वाद। और ये चटनी है, अरे भाई मजा आ गया। सच में अच्छा लगा? हाँ अच्छा नहीं, एक नंबर है। रुको मैं अपनी पूरी पलटन को बुलाता हूँ। करण अपने दोस्तों को वहां बुलाता है। देखते ही देखते 10-15 मिनट में वहां लड़कों का झुंड जमा हो जाता है। वेदिका, यकीन नहीं हो रहा, पहले ही दिन पूरे 1200 रुपए की कमाई हुई है। मेरी ऑफिस की एक दिन की सैलरी से भी ज्यादा। देखा, मैंने कहा था ना, ऊपर वाला अगर एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा खोल भी देता है। ये तो बस शुरुआत है। सच में यार, आज सुबह तक लग रहा था कि दुनिया खत्म हो गई और अब लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वेदिका, तुम्हारी कमर दुख गई होगी ना काम करते करते? कमर का क्या है, वो तो बाम लगाने से ठीक हो जाएगी। और हाँ, आज तो हमारे छोटू उस्ताद ने भी कमाल कर दिया। हमें और मेहनत करनी होगी वेदिका। बिल्कुल, चलिए पहले भगवान का शुक्रिया अदा करने, जिसने ये दुकान चलवाई है। दोनों घर के छोटे से मंदिर के पास आते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हे भगवान जी, बस अपनी कृपा बनाए रखना। ये जो उम्मीद की किरण दिखी है उसे बुझने मत देना। कल का दिन आज से भी बेहतर हो। 3-4 दिन बीत चुके हैं। शाम का वक्त है, बाहर कोहरा और कड़ाके की सर्दी है। मयंक की छोटी सी टेबल के पास 10-12 लोगों की भीड़ लगी है। लोग ठिठुर रहे हैं, लेकिन तब भी खड़े होकर पराठे खा रहे हैं। अरे भैया जल्दी करो ना यार, ठंड में कुल्फी जम रही है। बस भाई 2 मिनट। तभी एक बुजुर्ग वहां आते हैं। अरे भाई, पराठे तो तुम्हारे एकदम नंबर 1 है, स्वाद में कोई कमी नहीं है। लेकिन यार ये कैसी व्यवस्था है, इतनी जानलेवा सर्दी में खड़े खड़े खिला रही और पैर सुन्न हो गए हैं मेरे। सही कह रहे हैं अंकल, भैया कम से कम 2 स्टूल ही डाल दो। हवा इतनी तेज है कि मुंह तक निवाला ले जाते जाते ठंडा हो जाता है। अगर बैठने की जगह होती तो तसल्ली से 2 पराठे और खा लेती। वैदिका किचन की खिड़की से यह सब देख रही थी। उसे महसूस होता है कि ग्राहक परेशान हो रहे हैं और शायद इसी वजह से कई ग्राहक लौट भी रहे हैं। बात तो सही है, स्वाद अपनी जगह है, पर सुकून भी तो चाहिए। रात का समय है। मयंक और वेदिका पैसे गिन रहे हैं। मयंक थोड़ा थका हुआ सा लग रहा है। आज भीड़ तो बहुत थी, पर कई लोग वापस चले गए। कह रहे थे खड़े होकर कौन खाएगा। महेंद्र जी, मुझे भी यही लग रहा है, बाहर बहुत ठंड है, लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अब क्या नया बम फोड़ने वाली हो? बम नहीं, बिजनेस प्लान। देखिए, हमारा हॉल काफी बड़ा है। वो जो पुराना सोफा है उसे साइड वाले कमरे में डाल देते हैं और स्पेस मिल जाएगा। और फिर हम यहाँ पर टेबल कुर्सी लगा देंगे। क्या हम घर को होटल बना दे? लोग बेडरूम तक घुस जाएं कहीं? अरे नहीं, सिर्फ हॉल तक। देखिए, अगर ग्राहक को इज्जत से बिठाकर गर्मा गर्म खाना खिलाएंगे तो वो दोबारा आएगा। और फिर अतिथि देवो भव तो हमारी संस्कृति है ना। मैं किचन में गर्मा गर्म बनाऊंगी, आप और आरव सर्व करना। घर का माहौल मिलेगा तो लोग ज्यादा आएंगे। यार बात तो पते की है, लोग बाहर की ठंड से बचेंगे और घर जैसा फील भी आएगा। शुक्र है आपकी ट्यूबलाइट तो चली। अब कल सुबह से हमारा घर वाला होटल बनेगा। अगले दिन नजारा पूरी तरह बदल चुका है। हॉल से सोफा गायब है। वहां मयंक ने 3-4 प्लास्टिक की टेबल कुर्सियां लगा दी हैं। बाहर गेट पर एक नया बैनर लगा है, उस पर लिखा है घर वाले आलू गोभी के चटपटे पराठे। आरव, टेबल नंबर 2 का एक्स्ट्रा मक्खन वाला पराठा जल्दी से ले जा। आया मम्मा। हॉल में 8 से 10 लोग बैठे हैं। टेबल कुर्सियां कम पड़ गई थी, इसलिए कुछ ग्राहक चटाई बिछाकर नीचे बैठे थे और साथ में वहां अलाव भी चल रहा था। माहौल एकदम सुकून भरा था। अरे भाई वाह बेटा, दिल खुश कर दिया। कल तो टांगे जवाब दे गई थी, आज लग रहा है अपने ही घर में बैठा हूँ। इसे कहते हैं सेवा। जीते रहो, एकदम घर का माहौल बना दिया। शुक्रिया अंकल जी, आप बस आशीर्वाद बनाए रखिए। भाई ये जगह तो एकदम वायरल मटेरियल है। क्या वाइब है यार, एकदम मजेदार। आलू और गोभी के पराठे और ये अलाव, सच में जन्नत है, जन्नत। मयंक और वेदिका एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। शाम का समय था। हॉल ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ था। तभी एक अमीर औरत मिसेस मेहरा वहां आती है। वो थोड़ी हड़बड़ाहट में है।
एक्सक्यूज मी, आप ही देविका जी है ना? मैंने आपके पराठों की बहुत ही तारीफ सुनी है। मेरे घर की चिपाटी है और हमारा कैटर लास्ट मोमेंट पर धोखा दे गया। मुझे अभी के अभी 40 आलू गोभी के पराठे चाहिए। प्लीज मना मत करना, बहुत अर्जेंट है, और प्राइस जो तुम मांगोगी मैं वो दे दूंगी। अरे मैडम, मना क्यों करूंगी, ये तो हमारा काम है। बस आप 1 घंटा बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म पैक कर देती हूँ। वेदिका जल्दी से काम करती है और ऑर्डर के सारे पराठे दे देती है। तभी उसकी नज़र बाहर पड़ती है। गेट के पास 2 बूढ़े भिखारी जिनके कपड़े फटे पुराने हैं और वो ठंड से कांप रहे हैं। वेदिका तुरंत उनके पास जाती है। बाबा काकी, क्या हुआ, भूख लगी है क्या? और ठंड भी? अरे बिटिया, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बस खुशबू ही पेट भर रहे हैं। पैसे नहीं है हमारे पास। अरे पैसे किसने मांगे? अंदर आइए। वेदिका उन दोनों को अंदर ले जाती है। यहाँ पैसे नहीं, भूख देखी जाती है। बैठिए, मैं अभी पराठे लाती हूँ। वेदिका उन्हें एक कोने में बिठाती है और 2 प्लेटों में पराठे लाकर उनको देती है। वो दोनों ऐसे खाते हैं जैसे उन्हें अमृत मिल गया। जुग जुग जी बिटिया, तेरा भंडार हमेशा ही यूं भरा रहे। तू साक्षात अन्नपूर्णा है। काश माँ जी भी यहाँ होती, उनकी बहुत याद आ रही है आज मुझे। उनकी भेजी हुई बोरियों से आज कितनों का पेट भरा है। वो होती तो शायद सर पर हाथ फेरती और मुझे आशीर्वाद देती। शहर का बस स्टैंड है। वेदिका की सास कावेरी देवी और जेठानी उर्मिला बस से अभी अभी उतरी हैं। कावेरी ने साड़ी और ढेर सारे गहने पहने हैं, जैसे किसी शादी में जा रही हूँ। उर्मिला ने भी साड़ी और बहुत सारे गहने पहन रखे हैं। हाय राम, कमर टूट गई इस बस में। उर्मिला देख तो, कोई ऑटो वाला है क्या? यहाँ पर भी मुझे पैदल चलवाएगी क्या? अरे माँ जी, सब्र रखिए, अभी बुलाती हूँ। अरे रुक जा, पहले कुछ फल लेने दे। मेरा बेटा कमजोर हो गया होगा, आज उसके लिए बहुत सारे फल ले जाऊंगी, और मेरा पोता भी तो है उसके लिए भी ले जाऊंगी। ठीक बगल में एक फल का ठेला खड़ा था जिसे एक औरत चला रही है। कावेरी देवी उसी के पास जाती हैं और उसे घूर कर देखती हैं। ए छोरी, तेरा मर्द मर गया क्या जो तू सड़क पर ठेला धकेल रही है? औरतों का काम घर में चूल्हा चौका करने का है। ये मर्दों वाले काम करके क्यों नाक कटवा रही है समाज की? अरे माई, अपनी नाक संभालो, मेरी फिक्र मत करो। आजकल की औरतें प्लेन उड़ा रही है, मैं तो बस ठेला चला रही हूँ। पति घर में बीमार है तो क्या भूखे मर जाएं? काम काम होता है। हाय हाय, जुबान तो देखो इसकी कैंची की तरह चल रही है। मम्मी जी छोड़िए, कलयुग है कलयुग। आजकल की औरतों को शर्म लिहाज तो है नहीं। सही कह रही है तू, जमाना ही बिगड़ गया है। हमारी वेदिका को ही देख ले, शहर आकर न जाने क्या गुल खिला रही हो कि बस घर पहुंचने दे, उसकी खबर लेती हूँ। दोनों जल्दी से वेदिका के घर पहुंचती हैं। जैसे उनकी नज़र घर के गेट पर टंगे बड़े से बैनर पर पड़ती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या है उर्मिला? देख रही है तो मेरे बेटे के खानदानी घर को होटल बना दिया है। हाय दैया मम्मी जी, देखो तो सही, आलू गोभी के पराठे, मतलब अब हमारे खानदान की वो सड़क पर पराठे बेचेगी। नाक नहीं, पूरा सिर ही कटवा दिया इसने तो। अब ये गांव की बहू नहीं रही मम्मी जी, अब तो ये आलू गोभी के पराठे बेचने वाली बहू बन गई है। दोनों जल्दी से अंदर जाती हैं। हॉल का नज़ारा देखकर कावेरी देवी को चक्कर आने लगते हैं। 8-10 लोग कुर्सियों पर बैठकर मजे से पराठे खा रहे हैं और उनका पोता आरव एक वेटर की तरह ट्रे लेकर घूम रहा है। बंद करो ये तमाशा, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये घर है या कोई धर्मशाला? कैसे बैठकर खा रहे हो? थोड़ी तो शर्म करो। अरे दादी जी, क्या बोल रही हो? हम पैसे देकर खा रहे हैं, फ्री में नहीं खा रहे हैं। आग लगे तुम्हारे पैसों को, निकलो मेरे घर से अभी के अभी, नहीं तो हाथ पांव तोड़ दूंगी। कावेरी की आवाज सुनकर वेदिका किचन से निकलकर बाहर आती है। मयंक भी घबराकर वहां आ जाता है। वेदिका के हाथ आटे से बिगड़े हुए हैं। माँ जी, जी आप लोग कब आए? मुझे बताया क्यों नहीं? मैं लेने आ जाती। दूर हट, मुझे छूना भी मत अपने इस आटे से, सने हाथों से। ये क्या नौटंकी है वेदिका? तूने तो इस घर को ढाबा ही बना दिया है और मेरे फूल से पोते और बेटे को वेटर। माँ शांत हो जाओ, आप गलत समझ रही हैं, वो मेरी नौकरी। अरे देवर जी, नौकरी गई तो क्या इज्जत भी बेच खाओगे? मम्मी जी ने सही कहा था, शहर की हवा लगते ही तुम दोनों के पर निकल आए हैं। गांव में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? थू थू होगी हमारी हर जगह। दादी चिल्लाओ मत ना, मम्मा बहुत अच्छा काम कर रही है, सब लोग तारीफ करते हैं। तू चुप कर, तुझे तो बिगाड़ दिया इन लोगों ने। वेदिका तू कान खोल कर सुन ले,
ये सब नहीं चलेगा यहाँ। अभी लोग बैठे हैं इसलिए चुप हो, रात को बात होगी। अभी क्या अभी ये सब समेट के कमरे में चाय लेकर आ। कावेरी और उर्मिला अंदर वाली कमरे में चली जाती हैं। रात हो जाती है, पूरा हॉल खाली हो चुका है। तभी कावेरी और उर्मिला बाहर आती हैं। तो महारानी दुकान बढ़ गई या अभी और कोई तमाशा बाकी है? मैंने तुझे घर की बहू बनाया था या हलवाई? माँ जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आप कोई शौक से तो नहीं कर रहे? मयंक जी की नौकरी छूट गई है, घर में एक पैसा नहीं है, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। क्या नौकरी चली गई? तो क्या पूरे शहर में ढिंडोरा पीटेगी, भीख मांग लेती, पर मेरे घर को ढाबा नहीं बनाती? क्या यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने कि घर को ढाबा बना लो? माँ जी भीख मांगने से तो इज्जत जाती है, मेहनत करने से नहीं। और ये सब आपकी वजह से ही तो हो पाया है। आप जो बोरिया भर भर के आलू गोभी भेजती थी ना, उसी से हमने ये काम शुरू किया। आपकी वो कृपा आज हमारे लिए वरदान बन गई है। बहुत अच्छी कमाई हो रही है। और वैसे भी आप औरत तो सब काम कर सकती हैं, आप भी तो खेती करती है ना। अच्छा अब तू मुझे सिखाएगी? मतलब मेरी ही बिल्ली मुझको ही म्याऊं, मेरी भेजी सब्जी से नोट कमा रही है और मुझे ही ज्ञान दे रही है। अब तू मेरी होड़ करेगी। मम्मी जी देख रही हो इसके तेवर? कल को आपके गांव में कावेरी देवी नहीं बल्कि आलू गोभी के पराठे बेचने वाली बहू की सास बोलेंगे। चुप रह तू। वेदिका सुन ले कान खोलकर, ये मेरे बेटे का घर है, उसने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है। यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। कल से अगर ये दुकान खुली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखती हूँ कैसे बेचती है तो पराठे। अगली सुबह ग्राहकों के आने का समय हो चुका था, लेकिन आज नजारा अलग था। कावेरी और उर्मिला गेट के ठीक बाहर कुर्सियां डालकर बैठ गई थी। तभी वहां कुछ ग्राहक आते हैं। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? अंदर मत जाना। कल ही मैंने किचन में इतना मोटा चूहा देखा था, कढ़ाई में तैर रहा था। और क्या बताऊं बेटा, ये जो सब्जी धोती है ना, वो पीछे नाले वाले पानी से धोती है। मत खाओ, बीमार पड़ जाओगे। हम तो घर के हैं इसलिए बता रहे हैं, वरना हमें क्या, कल को जो बीमार पड़ोगे तो तुम लोग पड़ोगे। अरे अंदर साफ सफाई भी नहीं रखते, मक्खियां बिन बिना रही हैं टेबलों पर। और क्या, अब आप लोगों को अंदर जाकर पराठे खाना है तो जाओ, हमें क्या। ग्राहक छीछी करते हुए वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही जो भी आता है सास और जेठानी उसे भगा देती हैं। वेदिका और मयंक अंदर से ये सब देख रहे हैं। वेदिका का सब्र टूट जाता है। माँ जी आप क्या कर रही हैं? आप हमारे पेट पर लात क्यों मार रही हैं? मैं तो समाज सेवा कर रही हूँ, लोगों को जहर खाने से बचा रही हूँ। बंद करिए दुकान। माँ हद होती है, आप अपनी ही इज्जत उछाल रही हैं। ये ग्राहक चले गए तो हमारा घर कैसे चलेगा? बस यही एकमात्र सहारा है हमारे जीवन का। बात को समझिए माँ। भूखे मर जाओ, पर मेरी नाक मैं नहीं कटने दूंगी। तू तो अपनी पत्नी का जोरू का गुलाम बन गया है, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है अब। माँ आप बात को समझ ही नहीं रही है, आपको बस अपनी इज्जत की पड़ी है। थोड़ा बहुत हमारा तो ख्याल कीजिए। अब तो बेटा मुझ पर ही तू चिल्लाने लगा है, सब इस कलमुही की वजह से हो रहा है। यह कहकर कावेरी गुस्से में अंदर चली जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। मयंक दरवाजा खटखटाता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, इसलिए वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है। अंदर कावेरी जमीन पर पड़ी थी बेहोश हालत में। माँ जी, मयंक जी जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। कावेरी जी को जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है। आसपास कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं था, इसलिए उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। कावेरी स्ट्रेचर पर लेटी हैं, उन्हें थोड़ा होश है लेकिन हालत खराब है। डॉक्टर फाइल चेक कर रहे हैं। मयंक, वेदिका और उर्मिला घबराए हुए खड़े हैं। देखिए इनका बीपी बहुत बढ़ गया था, माइनर हार्ट अटैक के लक्षण है। हमें अभी इलाज शुरू करना होगा। आप लोग काउंटर पर 25,000 रुपए जमा करवा दीजिए, फिर इनका इलाज शुरू हो जाएगा। 25,000? डॉक्टर साहब अभी तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। भाभी क्या आपके पास है? अरे देवर जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, अब क्या होगा? मयंक रहने दे बेटा, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मत कर मेरा इलाज, मुझे मर जाने दे। वैसे भी बहू को तो यही चाहिए। डॉक्टर साहब आप इलाज शुरू कीजिए, पैसे जमा हो जाएंगे। डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देता है। वेदिका वहां से दौड़ती हुई चली जाती है। मयंक और उर्मिला हैरान होकर उसे देखते रह जाते हैं। कुछ समय बाद वेदिका हाँफते हुए वापस आती है। उसके हाथ में एक पुराना छोटा बड़ा बैग है। वो बैग में से पैसे निकालते हैं और काउंटर पर जमा कर देती है। पेशेंट खतरे से बाहर है, आप लोग मिल सकते हैं। वेदिका, मयंक और उर्मिला तीनों अंदर जाते हैं। कावेरी जी की हालत अब पहले से ठीक थी। बहू तूने पैसे भर दिए? जरूर किसी से कर्ज लिया होगा या अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया होगा। अब ब्याज कौन भरेगा पैसों का? नहीं जीजी, न कर्ज लिया न कुछ गिरवी रखा, तो फिर इतने पैसे आए कहाँ से? तेरे मायके से आए क्या? माँ
ये वही बैग है जिसमें हम रोज दुकान की कमाई रखते थे। ये उसी आलू गोभी की कमाई है जिसे आप बहुत बुरा भला बोल रही थी। माँ जी, पिछले कुछ दिनों से हमने जो पराठे बेचे, ये उसी की बचत है। आपकी भेजी हुई वो बोरियां आज आपकी जान बचाने के काम आ गई। कावेरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तो अंधी ही हो गई थी। तू ढाबे वाली नहीं, तू तो सच में अन्नपूर्णा है। तूने मेरा जीवन बचा लिया। तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। हाँ वेदिका, मुझसे भी गलती हो गई है। मैंने ही मम्मी जी को भड़काया था। मुझे माफ कर दो। माँ जी, जी प्लीज माफी मांगकर मुझे पराया मत कीजिए। जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं। अब हम एक नई शुरुआत करते हैं। कुछ दिनों बाद कावेरी भी ठीक होकर घर आ जाती है। अब उर्मिला और कावेरी बाहर खड़े होकर ग्राहकों को आवाज लगाते हैं और उन्हें बुलाते हैं। अरे ओ भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? आओ, मेरी बहू के हाथ के आलू गोभी के पराठे खाकर जाओ। ऐसा स्वाद पूरे शहर में नहीं मिलेगा। आइए आइए, आलू और गोभी के चटपटे पराठों का आनंद लीजिए। अंदर वेदिका किचन में मुस्कुराते हुए पराठे सेक रही है। मयंक और आरव सर्व कर रहे हैं। पूरा परिवार एक साथ एक टीम की तरह काम कर रहा है।